हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमने सारे ये क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखा था और आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये वीडियो मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ, पता नहीं कैसे वीडियो पढ़ाती हूँ और उधर कैमरा में क्या प्रॉब्लम आ जाती है और बिगड़ जाता है, तो मैं दोबारा ये पढ़ा रही हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वैसे मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था। इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि स्टार जो है वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, स्टार हमारी अर्थ से बहुत दूर है, बहुत बड़े हैं लेकिन हमारी अर्थ से क्या है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। जब स्टार से लाइट आती है, जैसे हमारा सन भी एक स्टार है लेकिन सन कहाँ है, नज़दीक है। ओके, तो सन से जो भी लाइट आ रही है, आपको कभी सन ऐसे दिखते हैं कि सन जो है वो ट्विंकल कर रहे हों, कभी टिमटिमा रहे हैं सन, ऐसा कभी भी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सन का हमारे अर्थ के नज़दीक है, नज़दीक होने की वजह से क्या होते हैं, ये काफ़ी ये देखिए सन क्या है, हमारे बहुत नज़दीक है। ओके, कभी भी क्या आपको सन ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं कि टिमटिमा रहे हैं, नहीं। उसी तरीके से स्टार की भी अपनी खुद की लाइट होती है, ल्यूमिनस है, और सन भी क्या है, वो भी स्टार है। लेकिन ये सन क्या है, हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक है, नज़दीक होने की वजह से काफ़ी हमको बड़े दिखाई देते हैं। जबकि स्टार बहुत बड़े हैं, सन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो इतनी दूर है ना कि वो हमको पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं। ओके, अब देखो, अब आप सपोज करो कि सन से लाइट आपके पास आ रहा है तो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देता है ना। सन जो है आपको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्टार आपको टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण यही है कि ये बहुत दूर है, और जब दूर है ना तो वहां से लाइट, यहाँ से सन तो आपको लाइट दे रहे हैं, लेकिन वहां से स्टार जब आपके आंखों तक जब लाइट पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे। देखिए अर्थ पर मान लो कि ये है, ठीक है, एक ही इंसान की आंखें हैं, एक बार में और दूसरे केस में, ठीक है, हम दोनों बार में देख रहे हैं और जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये तुरंत हो रहा है ऐसा। एक बार अब क्या हो रहा है कि जब ये स्टार लाइट भेज रहा है, बहुत दूर है और लाइट भेज रहा है, तो वो लाइट डायरेक्टली, जितना वो लाइट आपके पास भेज रहा है, ये तो कह रहा है कि मैंने बहुत सारी लाइट डिलीवर किया था आपके पास, लेकिन क्या आपके पास उतनी लाइट पहुंची? नहीं पहुंची, है ना। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि बीच में अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, बड़ा एक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, बहुत तंग करते हैं इन लाइट्स को। किनको? जो स्टार से आ रहे हैं। अब जो लाइट स्टार से आ रहा है वो लाइट यहाँ तक तो आया, ठीक है, सीधे सीधे आया, फिर इसको इन्होंने क्या किया, मोड़ दिया कि चल हट, है ना, उसको धक्का दिया तो वो लाइट जो है इधर मुड़ गया, इधर मुड़ा बेचारा, इधर से इसको धक्का दिया, इधर मुड़ा, इधर से धक्का दिया, इधर मुड़ा, इधर से धक्का दिया, इधर मुड़ा, तो ये क्या हो गया, एक डांस हो गया। तो डांसिंग लाइट आ रहा है, ठीक है, डांस करते करते आ रहा है। आंखें खोल करके आप खड़े हैं, स्टार को देख रहे हैं। मान लो जिस समय आप देख रहे हैं उस समय डांसिंग करते 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 भी आपकी आंखों में ज्यादा लाइट आ गई, ठीक है। जब ज्यादा लाइट आ गई तो आपको स्टार कैसा दिखाई दे रहा है, काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है कि ओहो बहुत चमक रहा है ये तो, है ना, काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अब दोबारा क्या हुआ कि स्टार तो उतना ही लाइट भेज रहा है, अभी भी डिलीवर कर रहा है उतना ही लाइट, लेकिन वो लाइट यहाँ तक आते आते आ रहा है, चल उधर चल, चल उधर चल, चल उधर चल, उधर चल, उधर चल, है ना, डांसिंग लाइट आते आते, और एकदम अब आपकी आंखों पर आने ही वाला था, तब तक उस डांसिंग लाइट को यहाँ वाले ने एटमॉस्फेयर से तो होकर आ रहा है, इन्होंने धक्का दे दिया, वो निकल गए इधर, है ना। तो आपकी आंखों पर वहां से लाइट आपकी आंखों पर जब आए तो लाइट कितनी आई, कम आई, ठीक है। अब लाइट जब कम आई है तो आपको कैसा दिखाई देगा, स्टार आपको डिम दिखाई देगा। जब लाइट ज्यादा आ रही है तो आपको चमकीला दिखाई दे रहा है, लाइट कम आई तो आपको डिम दिखाई देगा, ठीक है, चमकीला दिखाई देगा, डिम दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, डिम दिखाई देगा, और ये चीज कंटिन्यूअस होता रहेगा, ठीक है, बार बार ऐसा ही होगा, क्योंकि लाइट कभी ज़्यादा रहा है कभी कम आ रहा है। तो इसलिए आपको स्टार दिख रहा है ना कि कभी तो चमक रहा है, कभी डिम हो गया, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम। अब आपको लगेगा ना कि ये टिमटिमा रहा है, और तब हम गाना गाएंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो ये ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है, टिमटिमा नहीं रहा है, हाँ ध्यान रखना, है ना। बस वो एटमॉस्फेयर की वजह से, डांसिंग लाइट की वजह से ये क्या हो रहा है, लाइट बिखर जाते हैं, तो आपकी आंखों पर कभी मतलब कभी आ गए ज्यादा लाइट आ गए और कभी कम लाइट आ गए, ठीक है। बस यही चीज यहाँ पर है। तो देखो केस 1 में यहाँ पर लाइट ज्यादा आ गया तो आपको ब्राइट दिख गया। यहाँ केस नंबर 2 में लाइट के पास आते आते आंखों तक आते आते यहाँ से वापस उनको इधर उधर डाइवर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो लाइट कम आ रहा है तो आपको डिम दिखाई देगा, तो कभी ज्यादा दिखाई देगा, कभी ब्राइट दिखाई दे रहा है, डिम दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है, डिम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत दूर है। बस इस वजह से हमको स्टार कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग स्टार दिखाई देते हैं। अब आपको एक बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी बताती हूँ कि देखिए, है ना, जैसे मान लो, देखो मान लो कि
आपको मैं लाइट दिखा रही हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब आपको ये कभी पूरा दिख रहा है, कभी कम दिखेगा, है ना, कभी कम कभी पूरा, कभी कम कभी पूरा, ये ऐसे है ना। और ये भी क्या होगा, फटाफट होता जाएगा, फटाफट होगा। कभी तो जब मेरा हाथ हट रहा है तो ज़्यादा दिख रहा है, कभी क्या होगा ये कम दिखेगा, कभी क्या होगा ज़्यादा दिखेगा, कभी क्या होगा कम दिखेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। तो ऐसा दिखेगा कि ये क्या हो रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। जब मेरा हाथ हट रहा है तो आपके पास लाइट ज़्यादा पहुँच रही है, मेरा हाथ ऐसे आया लाइट कम पहुँचेगी, हाथ हटा ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, और यही काम मैं जल्दी करूँगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो ये कैसा लगेगा, जैसे लगेगा कि ये ट्विंकल कर रहा है, बस यही सी बात है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है, इस वजह से हमको स्टार ट्विंकल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट केस में मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों तक पहुँचती है, इस वजह से आपको स्टार ब्राइट दिखाई देते हैं। सेकंड केस में मिनिमम लाइट पहुँचती है, इस वजह से डिम दिखाई देते हैं। और इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ कि हमको स्टार ट्विंकलिंग स्टार दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जिस तरीके से मैंने आपको सन के बारे में बताया, जैसे सन एक स्टार है लेकिन वो भी ट्विंकल नहीं करते। क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि सन आपके अर्थ के बहुत नज़दीक है ना। अगर उस स्टार जो बहुत दूर है और यहाँ से अगर आपको मैं बोलूँ कि बेटा स्टार बनाओ, तो आप पेपर पे स्टार बनाओ और सन बनाओ, तो आप जाहिर सी बात है कि आप सन बड़ा बनाएंगे और स्टार छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर है। आप सन को बहुत बड़ा बनाएंगे, बिल्कुल वही एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको आप बड़ा बनाओ, उसको छोटा बनाओ, उस छोटे छोटे स्टार को अब लेकर के इस सन के ऊपर चिपकाओ। एक प्रोजेक्ट बनाओ कि इस सन जो आपने ड्रॉ किया है ना, उसके ऊपर उस स्टार को, जो आपने ऊपर स्टार बनाया है, उस स्टार को उठा करके सन के ऊपर चिपकाओ। तो आप देखेंगे कि एक सन के ऊपर आपने बहुत सारे स्टार को चिपका दिया, होगा कि नहीं। एक सन के ऊपर बहुत सारे स्टार आ जाएंगे, क्योंकि इसकी साइज आपको बड़ी दिखाई दे रही है, आपको बड़ी दिखाई दे रही है। एक्चुअल क्या है वो नहीं, आपको बड़ी दिखाई दे रही है, और स्टार आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक सन में, यानी कि अगर मैं उस स्टार की बात करूं तो बहुत सारे स्टार आ जाएंगे, है ना। तो अब मान लो कि आपकी आंखें यहाँ पर हैं, तो आंखों में कभी तो लाइट, यहाँ देखो, ये मान लो कि ये एक स्टार है ना। उस स्टार की लाइट को मान लो कि डांस करवा करके एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, इधर उधर 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 भेज देंगे। तो यहाँ से मान लो कि लाइट आपकी आंखों तक पहुँचा ही नहीं, सपोज करो, तो उसका कार्यभार, उसका काम जो है वो दूसरा संभालेगा। दूसरा, ये तो इतना बड़ा है ना, ये तो कुछ, ये मान लो कि यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट को अगर ये बिखरा भी देते हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला एरिया संभालेगा। ये भी बिखरा देते हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला संभालेगा। ये भी बिखरा देते हैं तो कोई बात नहीं, ये वाला संभालेगा। कोई तो होगा, क्योंकि इतने बड़े में से लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो कोई एक दो लाइट को आपने चलो इधर उधर बिखेर दिया, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों पर पहुंच रहा है। इस वजह से ये आपको स्टार जो सन है वो हमेशा आपको ब्राइट दिखेंगे, कभी लाइट कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा दिखाई नहीं देगा। कारण ये कि आपके बहुत वो नज़दीक है, तो काफ़ी बड़े साइज में है, बड़े साइज में है तो फुल लाइट आपको मिल रही है और आपकी आंखों तक हमेशा ही ज़्यादा लाइट पहुंच पा रहा है। ये एटमॉस्फेयर बहुत सारी लाइट को बिखेर नहीं पा रहे हैं, तो आपकी आंखों पर ज़्यादा लाइट आ रहा है, इस वजह से आपको ये पूरा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्विंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब यही बात इन्होंने प्लैनेट के लिए पूछ लिया कि प्लैनेट जो है वो आपको ट्विंकलिंग क्यों नहीं दिखाई देता है। तो बस जैसा मैंने स्टार के लिए बताया वही बात प्लैनेट के लिए भी लागू होता है कि प्लैनेट क्या है, अर्थ के नज़दीक है। वही बात मून के लिए भी लागू होता है। मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, बट मून जो है क्या है, वो एक सैटेलाइट है। सन की लाइट उस पर पड़ती है तो मून हमको दिखाई देते हैं, लेकिन मून भी क्या हमको ट्विंकल दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मून भी क्या है, अर्थ से नज़दीक है, तो इस वजह से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों पर आ जाती है, इसलिए वो कंटिन्यूअस हमको ब्राइट ही दिखाई देता है, लगातार वो हमको ब्राइट दिखाई देता है, डिम हमको दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। इस वजह से ये हमको ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देते हैं। और वहाँ से बस केस यही है कि कभी तो लाइट ज़्यादा आ जाती है और कभी लाइट नहीं आ पाती, क्योंकि लाइट को बहुत दूर से आना है। अब उतनी दूर से आते डिस्टर्बेंस बीच में, तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही, है ना, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ हमारे क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना। लाइट सीधे आ रही है, सीधे आ रही है, सीधे आ रही है, इसको मोड़ दिया आपने, इधर जा रही है, इधर, फिर इधर मोड़ दिया, इधर आ रही है, फिर मोड़ दिया, इधर आ रही है। तो जहां लाइट मुड़ी वहीं लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। ये रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। तो टोटल ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। तो उसी पर ये दोनों ही बेस्ड थे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।